राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है, जिसकी स्थापना 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी संरचना एवं कार्य। संरचना। एनएचआरसी की संरचना इस प्रकार है। अध्यक्ष, एक व्यक्ति जो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। सदस्य, एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान रखने वाले 3 अन्य सदस्य, जिनमें से कम एक महिला होनी चाहिए। पदेन सदस्य, डीम्ड मेंबर्स। कुछ अन्य आयोगों के अध्यक्ष, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके पदेन सदस्य होते हैं। कार्य। एनएचआरसी के मुख्य कार्य सलाहकार और जांच से संबंधित हैं। शिकायतों की जांच। ये मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। यह अपनी पहल पर या किसी पीड़ित द्वारा दायर याचिका पर जांच शुरू कर सकता है। जेलों का दौरा। यह राज्य सरकारों को सूचित करके जेलों और अन्य संस्थानों का दौरा कर सकता है जहां लोग हिरासत में हैं, ताकि वहां की स्थितियों का जायजा लिया जा सके और सुधार के लिए सिफारिशें की जा सकें। अनुसंधान। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों का अध्ययन करता है और उन्हें भारत में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार को सिफारिशें देता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। ये एक सलाहकार निकाय है और इसके पास दंड देने का अधिकार नहीं है। यह केवल सरकार को सिफारिशें दे सकता है। भारत में मानवाधिकार। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में समाहित किया गया है। मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में निहित ये अधिकार नागरिकों को दिए गए कुछ बुनियादी और अटूट अधिकार हैं। इनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 शामिल हैं। ये अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं और इनके उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग IV में वर्णित ये सिद्धांत सरकार को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने योग्य सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं। ये सीधे तौर पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं ताकि समाज में न्याय, समानता और गरिमा को बढ़ावा दिया जा सके। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये अधिनियम भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। उद्देश्य। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोगों एसएचआरसीएस और मानवाधिकार न्यायालयों ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स की स्थापना करना है, ताकि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच हो सके। परिभाषा। अधिनियम में मानवाधिकारों को संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। मुख्य प्रावधान। ये अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन, उनकी शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करता है। इसमें मानवाधिकारों के मामलों की सुनवाई के लिए मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान है, ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा हो सके। इस अधिनियम को 2006 और 2019 में संशोधित किया गया है, ताकि आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।